दोस्तों, अब तक तो आपने सुना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को अंधभक्तों के महामानव और 56 इंच के सीने वाले साहब ने रुकवा दिया था। जी हाँ, इस बात का दावा अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और इस देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाकायदा इंटरव्यू के दौरान कहा कि किसी ने कहा 3 घंटे, किसी ने 6 घंटे, किसी ने तो 24 घंटे तक के लिए रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दिया था, वो भी मोदी जी के एक फोन कॉल की वजह से। लेकिन इन सब के बीच अब एक ताजा तरीन जानकारी मोदी जी ने खुद आगे आकर दी है। ये जानकारी दी है कि रूस यूक्रेन भूल जाइए, मामला है अब इजराइल और गजा का, और गजा में है मुस्लिम। ऐसे में मुसलमानों को मनाने का नया तरीका इजाद किया मोदी जी ने। उन्होंने एक अंदर अपने सीने के अंदर दफन एक कहानी को, एक राज को सबके सामने रख दिया है। राज ये कि इस बार उन्होंने इजराइल और गजा के बीच युद्ध विराम करवाया। वही गजा, वही फिलिस्तीन, वही इजराइल जो पिछले 7 अक्टूबर से लगातार धधक रहे हैं। तमाम देश लग गए हैं कि दोनों के बीच में सीज फायर हो जाए। संयुक्त राष्ट्र, ईरान भी लगे, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कतर, बहरीन सब लगे हुए। लेकिन नहीं, जानते हैं इजराइल ने किसकी बात मानी? जी हां, अंधभक्तों के चहेते और इस देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की। और यह बात अब किसी मंत्री ने नहीं बल्कि खुद मोदी जी ने कही है। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुपाल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता इस देश के अंदर कि चुनाव जीतने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई जाए। लेकिन यह तो तभी तय हो गया था जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था बाल नरेंद्र। उसकी कहानियां अगर आपने पढ़ ली तो यकीन मानिए आप अपना माथा पीटने लग जाएंगे कि आपका बच्चा चाहे फर्स्ट क्लास में पढ़े या सेकंड क्लास में, वो भी इतनी रद्दी कहानियां नहीं बना सकता जितनी रद्दी कहानियां बाल नरेंद्र नाम की उस पुस्तक में लिखी गई थी। खैर, कहानियां लिखने का, कहानियां सुनाने का ये सब शौक मोदी जी को रहा है और इस बार चुनावों में जी भर कर वो ये काम कर रहे हैं। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आगे कहानी बता। मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे मिलना का। मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें। और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लिए करके घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूं क्योंकि तो सुना, इंडिया टुडे यूं कहा जाए आज तक के दिग्गज पत्रकार सामने बैठे हैं। एक तरफ है सुधीर चौधरी, एक है अंजना मोदी, माफी चाहूंगा अंजनम कश्यप, एक है राहुल कंवल। ये तीनों के तीनों बैठे हुए थे और इन तीनों के सामने मोदी जी ने बताया कि उन्होंने इस दुनिया पर कितना बड़ा एहसान किया है। गजा के अंदर लगातार बम, गोले, बारूद दागे जा रहे थे, लेकिन इजराइल किसी की बात नहीं सुन रहा था। उस अमेरिका की बात नहीं सुन रहा था जिसने 7 अक्टूबर के बाद लगातार बम, गोला, बारूद, मिसाइल, तमाम चीजें इजराइल को मुहैया कराई। लेकिन जानते हैं उसने किसकी बात मानी? उसने बात मानी हमारे तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की। और जानते हैं ये एक सीक्रेट है, ये राज है जो मोदी जी ने अभी तक छिपा कर रखा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने फौरन ही एक विशेष दूत को यानी स्पेशल एनवॉय को भेजा इजराइल। कहा कि रमजान के मौके पर किसी भी कीमत पर गजा के अंदर बमबारी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुना, वैसे ही कहा, अच्छा प्रधानमंत्री, वो भी भारत के नरेंद्र मोदी साहब, मेरे खासम खास दोस्त। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, गजा में उसने बमबारी बंद करवा दी। ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, मोदी जी कर रहे हैं। एक भी पत्रकार ने इसको लेकर काउंटर नहीं किया, सवाल ही नहीं पूछ पाए। वो चेहरा देखते रह गए कि अभी हाल ही में वॉर रुकवादी पापा वाले एड को लेकर, विज्ञापन को लेकर, उसके झूठ को लेकर, उसको समेटते समेटते, रायता समेटते हमारे खुद के कपड़े गंदे हो गए, हमारी इमेज खराब हो गई। और अब पापा ने नया टास्क दे दिया है कि सारे के सारे जितने भी गोदी एंकर और मीडिया है, अब उनको बताना पड़ेगा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने वाली कहानी पुरानी हो गई है, नई कहानी है। मोदी जी ने गजा और इजराइल के बीच का युद्ध रुकवाया है। यह सवाल उठता है दोस्तों कि आखिरकार मोदी जी को हो क्या गया। पहले वो एड एक बार जरूर देखिएगा जिसको लेकर फजीयत हुई थी।
मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। वैसे तो इस ऐड को लेकर पहली तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इसमें पूरी की पूरी गलत जानकारी थी। ये गलत जानकारी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध रुकवाने का दावा लगातार किया जा रहा है कि मोदी जी के एक फोन कॉल की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुका, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था। वो बयान भी सुनिए। That's a kind of conversation, but extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. You also had some query on Axios. I saw that media story. Look, it's a media story out of somewhere. It's got nothing to do with us, actually. It's some cable which is sent, some cable which is taken back. I haven't seen that cable. I don't know what to comment on it. It's an internal story, so I'd not like to say anything on that. जानते हैं, इस बयान के आने के बावजूद भी इस देश के रक्षा मंत्री, इस देश के गृह मंत्री और बाद में इस देश के विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर ने सीना ठोक कर कहा कि हां, युद्ध तो रुका था, वो भी मोदी जी के कहने पर रुका था। सोचिए, इस देश के अंदर झूठ कितनी तेज रफ्तार से फैलाया जाता है। यही काम किया जाता रहा, उसे विज्ञापन के तौर पर प्रस्तुत भी कर दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग ने यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि सच कौन बोल रहा है, बीजेपी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या विदेश मंत्री के मंत्रालय के प्रवक्ता, जो आधिकारिक तौर पर कह चुके थे कि नहीं। यह हुआ क्योंकि ये कहानी रूस और यूक्रेन से उठकर अब गजा और इजराइल के बीच आ गई। तो अब आपको कुछ कहानियां बता देता हूं, पिछले कुछ दिनों में हुई है, पुरानी नहीं है। जब से चुनावों का ऐलान हुआ, मोदी जी समझ गए कि राम मंदिर का मुद्दा चलने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या किया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। मंगलसूत्र वाला बयान आप सुन ही चुके हैं। उससे पहले आपने सुना भी था कि कांग्रेस कहती है कि पहला अधिकार मुसलमानों का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया इस देश के प्रधानमंत्री ने। यही नहीं, एक और बात उन्होंने उसी बीच कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो हिंदू भाई बहनों की जमीन, ज्यादा सोना चांदी सब उठाकर घुसपैठियों को, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को यानी मुसलमानों को दे देगी। मोदी जी को लगा था कि हम तो इस काम में एक्सपर्ट है, हम, हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा, हमारे नेता। लेकिन यहां पड़ गया दाव उल्टा। मुसलमान तो इस बात को लेकर परेशान हुए कि मोदी जी कैसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री हमारे देश के। लेकिन इसके आगे जाके जो हुआ वो और ज्यादा था। दरअसल हिंदू समाज की तरफ से भी, यानी सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि भाई ये हो क्या रहा है। 10 साल तक आप प्रधानमंत्री रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को हिंदू मुसलमान करना पड़ता है। कुछ को अच्छी लगी, मैं ये नहीं कह रहा सारे हिंदू के खिलाफ, नहीं, कुछ हिंदुओं को अच्छी भी लगी कि हाँ, हम यही तो चाहते हैं। हम बीजेपी को रखना क्यों चाहते हैं, मुसलमानों को काबू किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। या आप पता कर लीजिएगा, आपके कई दोस्त होंगे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अमूमन वो तर्क यही देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अर्थव्यवस्था कर्त में जा रही है, महंगाई चरम पर है। ये मुसलमान जो है ना, ये बीजेपी की सरकार में कंट्रोल में रहते हैं, ये तर्क देते हैं, ये सारे के सारे तर्क देते हैं। आपके दोस्त जो फैमिली के मेंबर हैं, आप पता कर लीजिएगा, यही तर्क देते हैं। तो आधार पर कार्रवाई शुरू की गई कि भाई एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जाए। लेकिन हिंदू समाज में कई ऐसा बड़ा वर्ग था, उन्होंने कहा कि यह गलत है कि इस देश के प्रधानमंत्री को संवैधानिक तौर पर जो लोग यहां पर रहते हैं, हर कोई जिसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो, उसके लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब ये दाव उल्टा पड़ा, उसके बाद से ही देखिए मोदी जी क्या क्या बयान दे रहे हैं। मोदी जी बयान दे रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, जबकि वो हिंदू मुस्लिम कर चुके हैं। वो कहते हैं कि बचपन में बराबर वाले घर में हमारे मुसलमान रहा करते थे, मुसलमानों के बीच में रहा करता था बचपन में, और जब ईद बनती थी हमारे घर पर खाना नहीं पकता था, उनके यहां से खाना आता था, हम ईद मनाते थे। आजकल वो ईद मना रहे हैं। अब क्या कहने लगे, मैंने गजा के अंदर युद्ध रुकवा दिया रमजान के मौके पर। बताने लगे कि मेरे को यहां पर इस देश के अंदर मुझे जरूर गलत समझा जाए मुसलमानों को लेकर, लेकिन देखिए मैंने गजा में किया। यानी मुस्लिम हितैषी होने का अब ये दाव मोदी जी की तरफ से चला जा रहा है। लेकिन इस दुनिया ने, इस देश ने देख लिया कि एक देश का ऐसा भी प्रधानमंत्री हो सकता है जो सत्ता पाने के लिए अपने ही देश में संविधान की खिल्ली उड़ाता हुआ नजर आए। नमस्कार।